ये कहानी शुरू हुई झाड़ू से, ख़त्म हो रही है दारू से। अब दूसरी बात हेमंत सोरेन जी की, कम से कम उनमें इतनी तो शर्म थी कि जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि वो पूरी सरकार चलाएंगे। वही कुछ माहौल हो जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। अजीब दास्तां है ये कहानी शुरू हुई झाड़ू से, ख़त्म हो रही है दारू से। सोचिए, पाठशाला की बात करने वाले लोग मधुशाला की बात कर रहे हैं और स्वराज की बात करने वाले लोग शराब की बात कर रहे हैं। और अन्ना हज़ारे जी के जो दो बुनियादी उसूल थे वो था भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ना, एक सच्ची लड़ाई लड़ना, और दूसरा एक बहुत ही ज़रूरी एक जंग उनकी थी, वो शराबखोरी के खिलाफ थी, शराब माफिया के खिलाफ थी, शराब सेवन के खिलाफ थी और शराब पीने के खिलाफ थी। जिस तरह से विश्वासघात केजरीवाल जी ने अन्ना हज़ारे जी के साथ किया है और उनकी पीठ में खंजर भोंका है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। और इसीलिए अन्ना जी ने भी कहा है कि इस पर गहन से गहन जांच होनी चाहिए। तो क्या गोपाल जी अब ये कह रहे हैं कि अन्ना जी की बात को ना माना जाए, जांच नहीं होनी चाहिए? जो राजस्व घटा है, जिस तरह से मुनाफाखोरी हुई है, जिस तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को फ़ायदे दिए गए हैं, जिस तरह से करोड़ों के किकबैक लिए गए हैं, जिस तरह से फ़ोन को नष्ट किया गया है ताकि पूरा डिजिटल ट्रेल ना मिले, जिस तरह से बाकायदा जो भ्रष्टाचार देने वाली, रिश्वत देने वाली पार्टी थी साउथ लॉबी की, वो बाकायदा विजय नायर के थ्रू इस बात की तस्दीक कर रही थी कि हाँ वाकई में ये वही लोग हैं जिनको रिश्वत भेजनी है। जिस तरह से वही पैसा कम से कम 45 करोड़ गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। आपको लगता नहीं कि इस पर जांच होनी चाहिए? और बहुत ही शर्मनाक बात गोपाल जी ने कही है, मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये लोग क्या थे और ये क्या हो गए हैं। दो महत्वपूर्ण बातें, जिन जिन लोगों के बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हज़ारे आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी बहुत ही संगीन न सिर्फ इल्ज़ाम लगाए थे बल्कि बाकायदा भ्रष्टाचारी कहा था, बेईमान कहा था, कट्टर बेईमान कहा था और कई कई बार कहा था, और जिनके खिलाफ उन्होंने बात की थी न सिर्फ जांच करने की बल्कि कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाने की, अब वो सारे लोग मिलकर उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी के बचाव में आ रहे हैं। बहुत ही अजीब सा लगता है, हैरत होती है मुझे। अब दूसरी बात हेमंत सोरेन जी की, कम से कम उनमें इतनी तो शर्म थी कि जब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि वो पूरी सरकार चलाएंगे। मनोज तिवारी ने कहा था ना कि क्या सरकारें चलती हैं जेल से? जेल से तो सिर्फ गैंग चलते हैं। लेकिन इतने उनके मंत्री वहाँ पे हैं, मुझे लगता है कि कैबिनेट मीटिंग्स आसानी से होंगी, तो हो सकता है वो सरकार वहाँ से चला लें और वही कुछ माहौल हो जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार।